वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तारीख है 5 नवंबर। ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे एक मूवी के बारे में जिसका नाम है आउटसोर्स। ठीक है। अब उसमें जो आज की समस्याएं आ रही हैं, अमेरिकन सरकार को, भारत की सरकार को, चाइना की सरकार को, उसमें तीनों का एक बहुत सटीक और छोटा सा विवरण मिला है, एक्सप्लेनेशन मिला है, मुश्किल से मुश्किल 1.5 घंटे में। ठीक है। तो मूवी शुरू होती है। ठीक है। और मूवी शुरू होती है, एक लड़के का नाम रहता है टॉड। ठीक है, TODD टॉड। अब वो जो है वो कॉल सेंटर चला रहा है अमेरिका के अंदर। ठीक। तो अमेरिका लोगों से भरा पड़ा है पूरा कॉल सेंटर। ठीक है। तो जो लोग कस्टमर केयर सर्विस है, मेनली कॉल सेंटर वही। तब उसमें जो है मेनली जो लोग जॉब कर रहे हैं वो सब के सब अमेरिकन है। तो उनको वहाँ की लोकल भाषा आती है। ठीक। और हेल्प क्या करनी है, ये सामान फलाना बिक रहा है, ये मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ, ये मुझे खरीदना है, यही हेल्प करनी है। ये उस समय की बात हो रही है जब आपका अमेजन से पहले वाला, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये मिंत्रा इंत्रा, इससे पहले वाले जो एक वो टाइम था, 2006 में मूवी बनी थी, तो उससे पहले की कहानी बताइए ना, वो भविष्य तो बता नहीं सकती है। तो अब इसमें क्या होता है कि लोगों को उसी में हेल्प करना रहता है, तो अमेरिका वालों को ज्ञान आ जाता है। वो 1990 में बबल हो ही चुका था, Y2K वाला। इसकी वजह से ढेर सारी आपकी आईटी कंपनीज बेंगलोर और पुणे और कहाँ कहाँ पहुंच गई थी। और उसके बाद का ये वो था कि कॉल सेंटर्स को भी हम लोग इंडिया को दे देंगे। तो एक आदमी की सैलरी में 8 लोग जॉब कर सकते हैं, मतलब इतना डिफरेंस था। ठीक है, बस यही यही जादू समझना है, बस ये इतना सही है पूरा खेल। और क्यों अमेरिका बर्बाद होने वाला है, और क्यों भारत और चाइना जो है तरक्की पर है, क्यों वियतनाम तरक्की पर है, क्यों इंडोनेशिया तरक्की पर है, क्यों जो बाली द्वीप है उसमें इतना ज्यादा फॉरेनर लेटा बैठा पड़ा है। यही बात इसी छोटे से वीडियो में आपको समझ में आ जाएगी। तो अब क्या होता है कि समझ में आता है कि एक आदमी की सैलरी में 8 लोग जॉब कर सकते हैं। बस उनको ये ध्यान रखना है आपको कि उनका जो है भाषा जो है वो अमेरिकी पकड़ ना पाए। हालांकि बाद में अमेरिकी भी जान जाते हैं कि ये बंदा अमेरिकी नहीं है, और उस पे भी एक छोटी सी लाइन अभी बताएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में यही गोल रहता है कि एक बंदे की सैलरी में 8 लोगों की जॉब हो जाएगी। ठीक है। जैसे आप भारत में आज की बात से इसको कंपेयर करें, तो जो सैलरी आपकी यूएस में है आज आईटी कंपनी की, मेरे भी घर वाले एक दो लोग हैं आईटी में, तो जो वहां पे है उसमें एक सैलरी में यहाँ पे मिनिमम 4 लोग जो हैं जॉब कर रहे हैं। ये अपर लेवल की बात है, इसमें अच्छी सैलरी है। और जो लोअर लेवल वाली जॉब्स हैं, एंट्री लेवल जॉब्स है, उसमें एक आदमी की जगह 6 लोग 7 लोग जॉब कर रहे हैं। वही हाल है जैसे एक लोग पे 8 लोग जॉब कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द प्राइस डिफरेंस। है ना। वहां बाल कटाने जाओगे आपको पड़ेंगे $10, यहाँ पे $1 में बाल आपके कट जाएंगे, दाढ़ी बन जाएगी, बवाल हो जाएगा। खाना खाना है $2 में खाना खा लो, वहाँ $4 का आपका बर्गर ही मिलेगा। तो प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। वहां पे रह के जॉब करने वालों के लिए प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक। तो वही पूरा दिखाया गया कि सब बेचारे को, टॉड को दिक्कत होती है, उसको मैक मैक एंड चीज बर्गर खाना है, उसको बीफ का बर्गर खाना है। यहाँ पे इंडियन टॉयलेट है, वहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट उसको चाहिए। ट्रेन में कितनी धक्का मुक्की है ना। लोग हेल्प करते हैं लेकिन उसी में कुछ लोग बदतमीजी भी करते हैं। तो पूरी कहानी यहीं पे चल रही होती है। तो वो महीना 2 महीना 3 महीना सबको ट्रेन कर देता है, और वहाँ के लोग जो है वो सीख जाते हैं आपका कॉलिंग करना, क्योंकि देखिए इंग्लिश जो है वो भारत में बहुत ज़्यादा बोली भी जाती है। तो उसी हिसाब से वो लोग सीख भी जाते हैं, जल्दी सीख जाते हैं, करके काम हो जाता है। अब मूवी के लास्ट आते आते एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाई, मतलब कल्चरल डिफरेंसेस बहुत है, इसको मैं छोटे में बता रहा हूँ। लेकिन लास्ट आते आते एक कस्टमर की कॉल आती है। नहीं, लड़की रहती है आशा, है ना, कॉल सेंटर वाली, उसके पास आती है। तो वो खूब बुरा भला कहता है उसको, कहता है तुम लोगों ने मेरी जॉब ले ली, तुम्हारे पास जॉब है, मेरे पास जॉब नहीं है, अमेरिका को जॉब्स चाहिए। तो वो कहती है ऐसा करिए कि ये जो चाइनीज का आप ये जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ये चाइनीज है, तो आपको मैं अमेरिकन प्रोडक्ट जो है वो रिकमेंड कर देती हूँ, आप वो ले लीजिए। तो कहते हैं कि क्या उसका प्राइस सेम होगा।
कह रहा नहीं नहीं उसका प्राइस सेम नहीं होगा। लड़की कहती है उसका $212 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा आपको। बस यहीं पे मामला वो आ जाता है और दोनों जो इनके सीनियर होते हैं आशा के वो हंसने लगते हैं। ये हंसना जो है यहीं पे जादू कि एज अ कंपनी तो आपका बहुत फायदा हो रहा है ना। अब जैसे आप ट्रम्प जैसे एक बिजनेसमैन हैं ना, आपके पास अच्छा पैसा है तो आपको तो बहुत अच्छा है भाई, आउटसोर्स हो गया सारा का सारा। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो जॉब कर रहा था, जो कॉल उठा रहा था, लोगों से बात कर रहा था, सैलरी ले रहा था, उसके लिए ये चीजें दिक्कत हो गई। और बिकॉज प्राइस डिफरेंस, वो पीपीपी वाला जो है, परचेजिंग पावर पैरिटी वाला जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। पहले भी था, आज भी है। आज भी भारत में 20,000 सैलरी वाले मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोग हैं। एक कोई सर्वे में दिखा रहे थे कि 10% लोग जो ऐसे हैं भारत में जिनकी सैलरी 24,000 से ऊपर है, बाकी सब की सैलरी 24,000 से नीचे है। 90% लोग भारत में जो लोग हैं उनकी सैलरी 24,000 से कम है। अक्षत श्रीवास्तव करके है, वो पसंद नहीं है मुझे, थोड़ा वो एंटी बीजेपी रहता है, लेकिन उसका पॉइंट सही लगता है। जब आप जॉब मार्केट में जाते हो तो आपको बात को पता लगती है। ठीक। अब इसमें क्या जादू होता है, जब वो जो कॉल सेंटर चल जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, तो लास्ट में उसका बॉस फिर आता है, मतलब इंडिया में विजिट करने की, क्या कर रहा है, कैसे किया इसने, कैसे टर्न अराउंड किया, सब कुछ समझने आता है। और लास्ट में जब सब समझ लेता है तो कहता है हम लोग चाइना जा रहे हैं, वहां पे ये है कि एक बंदे की सैलरी में 10 लोग को वो मिल जाएंगे मुझे। अब क्या, अब भारत से हम लोग चाइना जा रहे हैं, ठीक है, फलाना फलाना रीजन देके, लेकिन मेन रीजन ये रहता है कि पैसे का डिफरेंस आ रहा है। अब उसने उसमें चाइना कहा है, अब इसमें इंडोनेशिया, ताइवान, ताइवान नहीं, ताइवान अमीर देश है, इंडोनेशिया, आपका क्या नाम है, फिलीपींस, इन सब देशों को जोड़ लीजिए। इन सब में जो अगर सैलरी और कम होगी तो वही लोग जो हैं वो अमेरिका की फिर से वो करने लगेंगे, तो डिफरेंस भी आ जाएगा डायलेक्ट में जो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो सारी लड़ाई जो है वो यही है। और ट्रम्प चाचा जो भारतीयों पे गुस्सा दिखा रहे हैं, वो गुस्सा उनको अपनी कंपनियों पे दिखाना चाहिए। और ये देखने वाली बात रहेगी कि इनके 4 साल के कार्यकाल में जो थोड़ा बहुत लोगों को जॉब मिल जाएगी, नहीं तो वो कंपनी ही उठ के बाहर आ जाएंगे। जैसे अब कुछ जगहों पे तो फायदा होगा, जैसे मान लीजिए आपका वॉलमार्ट में लोगों को जॉब देनी है ना, जिसमें वहाँ पे आपका सामान लगाते हैं और वो पूरा मॉल रहता है पूरा, वहां पे तो चलिए मान लीजिए भारतीयों को जॉब ना मिले, उन लोग को जॉब मिले, समझ में आता है। लेकिन जहां जहां पे भी जरा सा टेक्निकल काम है वहां पे उस चीज को आपको फिर से करना पड़ेगा। हालांकि मैं मानता हूँ इस बात को कि H1B वीजा का बहुत अब्यूज हुआ है अमेरिका में, बट किया किसने है, उसका फायदा किसने उठाया है? मैनेजमेंट ने फायदा उठाया, भारत के लोगों ने फायदा नहीं उठाया उसका। भारत के लोग तो वही जॉब कम से कम वाले में सैलरी में थी, तो जो वहाँ का एक लोकल आदमी है उससे भी कम सैलरी में वहाँ पर लोगों ने काम किया है। तो अच्छी लगी मूवी, मतलब काफी सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे बीफ नहीं खाया जाता है, वो लोग हमेशा ही बीफ खाते हैं। यहाँ पे मैकडोनल्ड उस समय इतना नहीं था जबकि पिक्चर बनी है 2006 में है। मान के चलिए अटल जी के कार्यकाल की ही पिक्चर रही होगी, उसमें ज्यादा भाई उन्होंने कोशिश करी कि बाहर से कंपनियां भारत आ जाएं और यहाँ पे आके जॉब लगा ले। तो अमेरिका एक स्थिति के बाद जैसे एक बड़ा देश बिखरता है वहीं पे है, और अमेरिका दिन प्रतिदिन बिखर रहा है क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बशर्ते आप वहां न रह के बाहर रह रहे हो। ये जो नोमैड लिविंग है इंडोनेशिया में बाली द्वीप पे, वो क्या है, सैलरी वही मिलेगी आप, ठीक, मान लीजिए आप कंसल्टेंट वसल्टेंट हैं जिसमें का काम ज्यादातर ऑनलाइन है, ठीक है, तो सैलरी तो आपको उतनी ही मिलेगी। अगर आप बाली में हो, बाली में अगर आप हो तो आपको $2 में बकायदा बैठ के रेस्टोरेंट में आपको खाना खिलाया जाएगा। और अगर आप वहीं फ्रांस और आपके ब्रिटेन के बड़े बड़े शहरों में हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो सारे बच्चे जो कहीं और के निवासी हैं वो सब के सब आ गए हैं बाली में। मैंने नंबर सर्च नहीं किया लेकिन मुझे लगता है बाली में जो पॉपुलेशन है उसमें 10% कंट्रीब्यूशन जो है वो इन्हीं लोगों का है।
अब इनके आने से क्या फायदा हो रहा है? लोकल लोगों को जॉब मिल रही है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है वहाँ पे। आजकल आए दिन जो है वहाँ पे क्या नाम है आपका, ट्रैफिक का एक इशू बना रहता है। तो ट्रैफिक तो बैंगलोर में भी है। ट्रैफिक इज गुड फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे पता लगता है कि आपके यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। और अगर बाली में जगह होगी तो ऐसे ऐसे करके बढ़ता जाएगा। जैसे दिल्ली में जगह है, मुंबई में जगह नहीं है, तो वैसे ही जो है बाली बढ़ता जा रहा है। कोशिश भारत को ये करनी है कि सारी जो आउटसोर्सिंग की कंपनियां हैं वो भारत आए, ना कि वो वियतनाम जाएं, फिलीपींस जाएं। ठीक है, तो इसी तरीके से गेम चलता रहेगा, आउटसोर्सिंग चलती रहेगी, अमेरिका की लोगों की ऐसी तैसी होती रहेगी, अमेरिकी सरकार और मैनेजमेंट को फायदा मिलता रहेगा, ट्रंप चाचा चिल्लाते रहेंगे। थैंक यू, यही बोलना था आज।